Hello बच्चों, now this is the 8th part of the chapter acid, base and salt. And what are the objectives for the today's session? Today we are going to learn two important topics. One is water of crystallization and second one is the लास्ट सॉल्ट दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये दो टॉपिक हमारा बच्चों रह गया है. एंड नाउ टुडे दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द बायोलॉजी सेशन. So okay, so starting today's session, first of all we have to learn what is the meaning of water of crystallization. ये water of crystallization बच्चों क्या होता है? Actually water of crystallization refers to that is found the किसके बारे में? जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें वाटर जो पाया जाता है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स वाटर दैट इज फाउंड इन द क्रिस्टलाइन फ्रेमवर्क ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स और अ सॉल्ट विच इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल कैटायन. वो मेटल कैटायन से डायरेक्टली बॉन्डेड तो नहीं होता, लेकिन उस सॉलिड क्रिस्टल का, क्रिस्टल एक तरह से इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल का इंटरनल जो फ्रेमवर्क है उसमें वो मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों पर्टिकुलर सॉल्ट को कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है ना? तो आप देखो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टल, जैसे ब्लू विट्रियोल, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. देखिए यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अगर ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको रिमूव कर दिया जाए तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है ये वाइट इन कलर हो जाता है. इसी तरह से आप देख लो सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, ग्लोबरल सॉल्ट, जिप्सम जो आपको पढ़ना है, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ग्रीन विट्रियोल, FeSO4, यहाँ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल कहते हैं. जो दीज आर द नेम्स. और यहाँ जब डॉट करके आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो CuSO4 डॉट 5H2O, then this 5H2O is water of crystallization, and this 5H2O means these 5 molecules of water is present in one formula unit. फार्मूला यूनिट का मतलब हो गया बच्चों, जब कोई आयनिक कंपाउंड लिखते हो तो उसको हम लोग फार्मूला यूनिट के रूप में, फार्मूला के रूप में बताते हैं. तो एक फार्मूला यूनिट में जो भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एक एक्टिविटी आप करनी है, आपके पास है आगे. यहाँ देख लीजिए, ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है. ओके, जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन कह लीजिए जो यहाँ पर है इस पर्टिकुलर सॉल्ट में. जैसे आपको ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो एक्चुअल में हम अगर देखें, इसको पिक्चराइज करें, तो ये आपको वाटर कॉपर सल्फेट का वाइट पाउडर है, यानी इट इज़ विदाउट. दिस में बी टेकन एज द फर्स्ट फिगर. जब आप उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट देखिए, कलर कैसे आपको चेंज हो रहा है, इट बिकम्स ब्लू इन कलर. और जब आप क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन करते हो तो बच्चों इस तरह के आपको क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. पेंटाहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी देयर इन द क्रिस्टल. अब ये जो क्रिस्टल है इट इज़ नॉट वेटेड. ये आपको वेटेड नहीं होगा. इसको टच करोगे हाथ से तो ये कोई गीला नहीं आपको लगेगा. क्यों? क्योंकि वाटर इज जस्ट द पार्ट ऑफ इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, उसका फ्रेमवर्क का एक पार्ट है. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप कह सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. एक एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं, एक्टिविटी 2.15. कुछ पिक्चराइजेशन ऐसा दिया गया है, इसमें देख लो ये बर्नर है और यहाँ पर आप टेस्ट ट्यूब में आपने कौन सा सॉल्ट लिया है? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया है. और आप सबको पता है कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बच्चों कैसा होता है? ब्लू इन कलर होता है. अब देखिए इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पर आपसे पूछे जाएंगे अभी. जब आप इसको हीट करते हो यू जस्ट ऑब्जर्व सम वाटर ऑफ ड्रॉपलेट्स. अब ये वाटर कहाँ से आ गया? क्यों? क्योंकि आपने तो क्रिस्टल लिया है, तो ये वाटर कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल से ही आया है. देख, जब तक आपने हीट नहीं किया तो आप देखोगे कि क्रिस्टल जो है आपको वेटेड है, वो वेटेड नहीं है, वो ड्राई फॉर्म में दिखता है. लेकिन जब आप हीट करते हो तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं. इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में है उसके क्रिस्टल का इंटरनल पार्ट जो है वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ पार्ट ऑफ दैट क्रिस्टलाइन फ्रेमवर्क मौजूद होते हैं.
तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए हैं, उसके जवाब आप देंगे। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग टूप? यस वी आर ऑब्जॉर्बिंग। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आएगा। फिर क्वेश्चन है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स निकल गया तो ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। यहाँ से हीट करके कॉपर सल्फेट को जब आप बाहर लाओगे तो ऑब्वियसली ये कैसा दिखेगा आपको? उस समय वो बच्चों इस तरह का वाइट पाउडर दिखेगा। तो उस समय इस वाइट पाउडर के ऊपर अगर 2-3 ड्रॉप आप डालोगे तो एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा। दिस सिचुएशन, दैट इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर दिस एक्टिविटी। What do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? Yes, बिल्कुल आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर रिस्टोर हो रहा है। तो ये आपको बच्चों एक तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, इट इज द पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इट गिव्स सम कलर, इट इम्पार्ट्स कलर टू द सॉल्ट ऑल्सो। कॉपर सल्फेट में आपको ब्लू कलर दिखता है, अगर वो ब्लू कलर अगर आपने हीट किया कॉपर सल्फेट को और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपको जो है वेपर्स के फॉर्म में अगर बाहर निकल जाए तो इन दैट केस द कलर डिसअपियर्स। बहुत सिंपल सी बात है जो आप सबको समझ में आ गई। तो इट इज़ वेरी इजी, द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई होप। एक्टिविटी बच्चों याद रखना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम बच्चों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगेन दिस इज हाफ मॉलिक्यूल जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। किसके लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। हाउ इज इट प्रिपेयर? इसको कैसे बनाते हैं? तो इसको बच्चों प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हीटिंग जिप्सम। जिप्सम देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको बच्चों कहते हैं जिप्सम, याद रखिए। और जिप्सम को जब आप हीट करोगे देन हाउ द रिएक्शन इज रिटन, यहाँ नीचे में देखिए जो रिएक्शन लिखा गया है जिसको मैं इंसर्कल्ड कर रहा हूँ, इसको अपोजिट करके लिख लो, यानी कि ये आपका हो गया CaSO4.2H2O, दैट इज द जिप्सम। इसको जब आप हीट करोगे एट 373 केल्विन टेम्परेचर पर, देन इन दैट केस यू विल गेट CaSO4.half मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है आपको रिमूव हो जाएगा। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल जब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं तो वहाँ पर 1 मॉलिक्यूल वाटर का हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी जानते हो, जब बोन फ्रैक्चर्ड होते हैं उसको फिक्स करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा इस पाउडर का यूज होता है। वाइट कलर का ये पाउडर होता है और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए आपको जिप्सम को हिट करना है। जिप्सम भी आपको एक तरह से उसके पास 2 मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास 1 मॉलिक्यूल है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दैट इज जिप्सम। इसी रिएक्शन को जब आप रिवर्स कर दोगे दिस रिएक्शन इज ऑब्टेन, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिएक्टेड विथ वाटर। आप सबने देखा है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ आप पानी थोड़ा सा मिक्स करते हो वो इमीडिएटली बच्चों हार्डन हो जाता है, बहुत हार्ड शेप ले लेता है। इज इट क्लियर? तो आप सबको प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रखना है, जिप्सम में 1.5 मॉलिक्यूल रखना। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है बच्चों। द नेम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट टू ए हाउस बिल्ड ऑन ए डिपॉजिट ऑफ जिप्सम नियर पेरिस। पेरिस के नज़दीक बच्चों एक जिप्सम के ऊपर हाउस बिल्ड था, ठीक है ना। द हाउस बर्न डाउन ऑन व्हेन रेन फेल, जब बारिश हुई तो उसमें देखा गया बेक्ड मड ऑफ द फ्लोर्स, इट वाज नोटेड दैट फुटप्रिंट्स इज मड सेट रॉक्ड हार्ड, जो मड के ऊपर जो फुटप्रिंट्स अचानक से हार्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है जिप्सम जो है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जिप्सम जो है वो पेरिस के आसपास बहुत ज़्यादा मिलता था, इसलिए वहाँ से ये नाम आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। क्योंकि अब हम उसका यूज डॉक्टरी भाषा में बात करें तो उसको प्लास्टर्ड करने के लिए हम यूज में लाते हैं, ओके। तो यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के? तो इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स के लिए यूज होता है, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, फॉर फिक्सिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। सो दीज आर द वेरियस यूजेस।
ओके, नाउ देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। कुछ आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस बच्चों दिए गए हैं, उसको आप क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। सबको पता है इफ़ देयर इज मॉइस्चर इट मीन्स देयर इज कंटेंट वाटर वहाँ पे होगा, और वाटर के संपर्क में आने से when it gets water molecule it becomes harder, that it takes the shape, it converts into the form of gypsum। राइट केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट। बच्चों ये सॉल्ट आपके सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, इनका केमिकल नेम लिखना है। जैसे वॉशिंग सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिखेंगे, और उसके बाद लिखोगे उसका फार्मूला। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको डिफाइन करना है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में आपको रिएक्शन लिखना है। ऑब्वियसली यू नो दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बाद क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। सो इन दिस वे द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। पूरे चैप्टर को अगर एक बार हम फिर से रिवाइज करा दें आपको, तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट का टेस्ट बेस्ड की एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, इंडिकेटर्स के थ्रू हाउ दीज एसिड एंड बेस कैन बी identified through the indicator using the litmus paper, phenolphthalein, methyl blue, methyl orange। अलग अलग एसिड मीडियम इनके कलर चेंज अलग तरीके से होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑर्डर बेस्ड होते हैं, जिसके स्मेल चेंज होते हैं। फिर आपने पढ़ा था हाउ एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, मेटल कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। मेटल के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बाई कार्बोनेट के केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग क्या है, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग क्या है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। उस रिएक्शन के बाद आपने पढ़ा था एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दोनों एसिड और बेस अपनी दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड वी नो दैट इन वाटर मीडियम, इन एक्वस मीडियम एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, एंड इन बेसिक मीडियम base produces hydroxide ion। Okay, so when acid and base react together salt is formed and water molecule is also formed। फिर आपने देखा था pH, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को बताने के लिए वी हैव अ pH स्केल, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। लेस देन 7 इट इज एसिडिक, more than 7 it is basic, equal to 7 it is neutral। Okay, so for pure water the value of pH is always 7। एसिड के केस में आपने देखा था कि जितना कम वैल्यू हो 0 1 हो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। बेस के केस में जितना हायर वैल्यू हो 13 14 के आसपास हो इट इज स्ट्रॉन्गर बेस। एंड वी हैव अ यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमें ये बता सकता है वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और वेदर द सब्सटेंस इज बेसिक। Even universal indicator by the change in its color it can indicate that whether the substance is stronger acid or weaker acid। stronger acid के केस में वो रेड कलर का आएगा, वीकर एसिड के केस में वो येलो ऑरेंज कलर आएगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबके केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, देयर प्रिपरेशन मेथड, रिएक्शंस ऑल्सो, यूजेस and water of crystallization। So this is all about this chapter, and a very interesting chapter has been completed today, and I hope all of you have got the concept, concrete concept about this chapter, and there are many questions from this chapter which are important for the CBSE point of view। in CBSE question is asked from the indicator topic, importance of pH से पूछा जाता है, प्लस आपको जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं उस सॉल्ट्स के एप्लीकेशंस को क्लू के थ्रू क्लू बनाकर, जैसे आपसे क्लू किया जाएगा कि सॉल्ट ए है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। अब आप पता करो वो सॉल्ट कौन सा है, तो ये ऑब्वियसली रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर में आपको आएगा वॉशिंग सोडा। एक सॉल्ट है जिसका यूज डॉक्टर करते हैं फॉर फिक्सिंग द बोन्स, आइडेंटिफाई द सॉल्ट, इट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज इट क्लियर? कोई सॉल्ट है जिसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्टिंग वाटर, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि वहाँ क्लोरीन रिलीज होता है। तो ऐसे बच्चों क्लू करके दिया जाता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड पीएच तो है ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ओवरऑल दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड इन अ वेरी नाइस मैनर, एंड ऑल ऑफ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। So next chapter will be from the biology part. Again we will meet to start the physics part of your 10th class. So once again थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करो बच्चों। जो और भी आपके नियर बाय हैं जिनको ज़रूरत है आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं, उनको ब्लॉग आईडी बता दिए। ईच एंड एवरी वीडियोज आर अपलोडेड देयर। सो वंस अगेन थैंक यू, टेक केयर, वी विल मीट अगेन सून। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।